हेलो दोस्तों, मैं हूं विशु मिश्रा और खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 24 वर्षीय अभिषेक वर्मा। अभिषेक, शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। दोस्तों, अभिषेक के बारे में आपको बता देता हूं मैं थोड़ा सा। अभिषेक एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। ये करीबन 12 वर्षों से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई लेवल्स पे ये जीत चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों से ये प्रोफेशनल बॉक्सर्स को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत तरह से बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए ये अपना सहयोग दे रहे हैं। आज का इंटरव्यू बहुत कारगर होगा क्योंकि हमको काफ़ी बारीकियाँ और काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी बॉक्सिंग के बारे में। तो आइए हम दोस्तों डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो अभिषेक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपका कैसे ये आपने डिसाइड किया कि मुझे बॉक्सिंग जैसे एक स्पोर्ट्स के अंदर जाना है? सर मैं जब छोटा था, मेरे चाइल्डहुड में, तो मैं मतलब शैतान था बहुत ज़्यादा। और 6 क्लास की बात है, तो हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी स्कूल की। तो मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो हम लोग कहीं वेकेशन पे जा नहीं पाते थे कि हम नानी के घर चले गए इधर उधर। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि जा स्टेडियम देख, तुझे कोई गेम अच्छा लगता है तो उसे अप्लाई करियो। तो फिर मैं IG स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम मेरे घर के पास ही है, तो मैं वहाँ गया। मैंने बहुत सारे गेम्स देखे वहाँ पे, रेसलिंग वगैरह। फिर मैंने बॉक्सिंग देखा तो मुझे बॉक्सिंग पसंद आया, मैंने एडमिशन ले लिया। तो छुट्टियाँ थी, मैं ट्रेनिंग करी मैंने। फिर वहाँ पर समर कैंप लगा हुआ था, जो कोचेस डिप्लोमा करके आए थे उनकी मतलब इंटर्नशिप चल रही थी वहाँ पर। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर मैं स्टेट खेला, स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा हुआ था। पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, बट मैंने बॉक्सिंग करी तो मुझे अच्छी लगी बॉक्सिंग। जी, जैसा आपने बताया कि समर कैंप जो एक आपकी लाइफ में सबसे पहला एक बड़ा इवेंट था, जहाँ पे आपने कोचेस जो आई थिंक साई कोचेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के। तो अभिषेक, अगले सवाल की तरफ चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बॉक्सिंग जैसे एक वायलेंट स्पोर्ट्स है, इसमें चोट भी लगती है। तो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जब आपका रुझान या रुचि बढ़ी, तो इसमें आपके पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? सर फ्रेंड्स तो मेरे कोई ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं शैतान तो बहुत ज़्यादा। तो टीचर्स भी मतलब बच्चों को अवॉइड ही करते थे कि मेरे साथ रहें या मुझसे ज़्यादा बात करें। बट हाँ, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मेरे पिताजी भी रेसलर थे। अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में उन्होंने रेसलिंग करी है बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने। मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगी कभी भी। और मैंने फिर अच्छा परफॉर्म किया अपने हिसाब से, मैंने बेस्ट दिया हमेशा। तो मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत एक्सपीरियंस किया। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरी फैमिली के प्रति और मेरे भाई या मेरी मम्मी के प्रति। जी, जैसा आपने बताया आपके फादर भी रेसलर थे जी, और उन्होंने इस बात को समझा कि आप भी एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं और आपको पूरा सहयोग दिया उसके अंदर। अभिषेक, हम जब एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, सबसे पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि आपने किस किस लेवल पे क्या क्या जीता हुआ, और उसके साथ आप ये भी बताइए कि आपने किन किन कोचेस के अंदर ट्रेनिंग ली। सर मैंने जब स्टार्टिंग किया था मेरा बॉक्सिंग का बेसिक, तो SR सिंह, मिस्टर SR सिंह, स्वतंत्र राज सिंह नाम है उनका। वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और इंडिया के पहले ओलंपियन के कोच भी हैं, मिस्टर गोगी, धर्मेंद्र सिंह यादव के। तो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया था। बाकी जब समर कैंप लगा था, उसके बाद जो कोच आए मुझे, जिन्होंने अच्छे मेरा गेम क्लीन किया, उनका नाम मिस्टर दलवीर सिंह था। और वो कॉमनवेल्थ खेले हैं 2004, बहुत अच्छे बॉक्सर थे अपने टाइम में, और अभी NBA रोहतक के अंदर कोच हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। तो फिर बाद में स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करता था, चेंज होते रहे कोचेस, क्योंकि एक परमानेंट कोई कोच नहीं रहता था। बट हाँ, मैंने बेसिक SR सिंह सर के पास करी और अपना गेम थोड़ा क्लियर दलवीर सर के पास करा। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना लंबे पीरियड तक आपने ट्रेनिंग करी है, 12 वर्षों का आपने समय बताया, तो इसमें आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताएं कि ट्रेनिंग के अंदर किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल है, इक्विपमेंट चाहिए। सर इक्विपमेंट्स की हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त जब रनिंग में जो फेडरेशन थी, इंडियन एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन थी, और साई ने इक्विपमेंट, सारे अच्छे इक्विपमेंट्स थे हमारे पास IG के अंदर।
और कोच भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। बट एक एथलीट को, और अगर आप एक कॉम्बैट गेम कर रहे हो तो इंजरीज आपको होती है, सिंपल। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमको पता, नॉलेज नहीं होता कि हमें क्या डाइट लेनी है क्या नहीं डाइट लेनी, ना कोई बताता। उस वक्त क्या होता था कि पंचेस लगते थे फेस पर, तो हमारे जबड़े के अंदर दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, ये रोटी भी नहीं खा पाते, खाना नहीं खा पाते थे। मेन प्रॉब्लम मुझे यही रही है शुरुआत में कि जब मैंने बॉक्सिंग चालू करी थी तो स्पायरिंग हमारा होता है कि ट्रेनिंग फाइट, जब भी स्पायरिंग करते थे एक आध घूसा लग जाता था तो ऐसा होता था कि हम खाना नहीं खा पाते थे। मेरे साथ ही क्या, मतलब मोस्टली इतने ही बॉक्सर्स होते हैं शुरुआत में, बिगिनिंग में ये चीज़ होती है। क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, हमें मुंह थोड़ा बंद करके रखना होता है, गमशील होती है, माउथ गार्ड बोलते हैं उसे, तो टाइट रखना होता है। हमें पता ही नहीं था कि तो हम मुंह हमेशा हल्का खोल के रखते थे, माउथ गार्ड रहता था अंदर, बट उसकी वजह से क्या होता था कि दर्द रहता था, मुंह नहीं खुल पाता था ढंग से, तो खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी। बाकी ट्रेनिंग हमारी ऐसी रहती है बॉक्सिंग के अंदर कि आप एक दिन टेक्निकल वर्क करेंगे, अगले दिन इंडोरेंस, फिर टेक्निकल, फिर इंडोरेंस, फिर स्ट्रेंथ, ऐसे चलता है। मतलब कि एक दिन टेक्निकल वर्क और एक दिन थोड़ा रगड़ा, हमारी लैंग्वेज रगड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ का काम। तो ये चीज़ें होती है। और बाकी इंजरीज तो हर गेम में होती है, इंजरीज का कोई मेजर इशू नहीं है, बट हाँ नाक में होती है। मेरे को कभी नाक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस शुरुआत में हुई थी जबड़े की, मैंने बताई आपको, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी, तो फिजिकली है कि डिमांडिंग स्पोर्ट्स है, इसमें टेक्निकल भी चाहिए, इसमें टैक्टिकल भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें चाहिए। टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा गेम है बॉक्सिंग, बिकॉज आपको पता है ना कि अगर एमेचर बॉक्सिंग आप कर रहे हो तो 3 राउंड एक बंदा मूव हो रहा है, उसे भी बॉक्सिंग आती है, तो उसके मुंह पर, उसके फेस पर या टारगेट एरिया पे पंचेस लैंड करने हैं, तो वो बहुत बड़ी डील है। हमको एक शूटर की तरह अपनी आई सेट रखनी होती है कि वो पंच जहाँ हम मारना चाह रहे हैं वहीं लैंड हो, तो ये बहुत बड़ी डील है एक तरीके से। जी, तो अभिषेक, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये तो आप भी मानेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर फेलियर ज़्यादा होते हैं, सक्सेस तो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं। तो आप हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए थोड़ा बताएं कि आपने किस किस तरह के सक्सेस और फेलियर देखे हैं और कैसे उससे आप सीख के निकले। सर मोस्टली क्या होता है ना, मैं जो ना थोड़ा फूडी हूँ, मतलब मेरे को खाने का बहुत शौक है। तो क्या होता है कि मैं अपने कंपटीशन से पहले जो ना, हमेशा मेरे साथ ये सीन रहता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा। तो मेरे को वेट कम करने में प्रॉब्लम रहती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं खाने में थोड़ा ज़्यादा, हाथ मेरा टाइट है कि मैं बहुत खाता हूँ। तो फिर वही चीज़ है कि वेट लॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बाकी मेरे को एक प्रॉब्लम कभी कभी होती है कि जब हम लोग, मतलब कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट का कोई भी एथलीट होगा ना, तो जब वो ट्रेनिंग, मतलब या उसका कोई भी कॉम्पिटिशन होगा या फाइट होगी, तो वो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, परेशान रहता है, क्योंकि वो कटिंग पर है, वेट कम कर रहा है, प्लस ट्रेनिंग उसकी बढ़ जाती है, स्पीड। जब हमारे कॉम्पिटिशन आते हैं तो हम लोगों को जो ना लंबा प्रोसेस करना होता है, मतलब जैसे हम ऑफ सीजन पे हैं, ऑफ सीजन तो ऐसा कभी रहता ही नहीं, ट्रेनिंग हमेशा चलती है, तो हम लोग स्ट्रेंथ वर्क ज़्यादा करते हैं। बट जब हमारा कॉम्पिटिशन आता है तो हम लोग जो ना लंबी ट्रेनिंग और स्पीड ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो और हमारा वेट कट हो। तो उस वक्त हम लोग जो ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मूड रहता है बहुत ज़्यादा, कि चिड़े चिड़े रहते हैं। तो वही सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है मुझे कि हमारे साथ जो होता है। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक इस जवाब के लिए। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो शो है बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो आप ऐसी क्या उनको सीख देना चाहेंगे, अगर ऐसी कोई गलतियां आपने करी हो या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि वो फॉलो कर पाएं बॉक्सिंग अपने जीवन में? देखो, बॉक्सिंग ही नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हो एज अ करियर। सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो ना, किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट को या किसी भी गेम को, वो लोग जो ना, मतलब हमारी सोसाइटी के लोग या रिश्तेदार जो भी हैं, फैमिली पर्सन, वो एक प्रोफेशन नहीं मानते। आप लोगों को किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। अगर आपको अपने अंदर बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल। मैरी कॉम है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आइबा ब्रांड एम्बेसडर रही हो, तो वही चीज़ है ना कि उसने, अगर वो अपनी होप छोड़ देती तो नहीं कर पाती। तो वही है कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स करना है, एक स्पोर्ट्स 2 ही चीज़ मांगता है, हार्ड वर्क और टाइम। अगर आपने हार्ड वर्क और टाइम करा तो आपको वो कहीं ना कहीं पे करेगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी एरिया में, मगर वो आपको हार्ड वर्क और टाइम देना पड़ेगा उस गेम को। जी, थैंक यू सो मच। जैसे अभिषेक ने बहुत सिंपल वर्ड में बताया कि हार्ड वर्क और टाइम, ये 2 मंत्र हैं जिससे आप स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, आप सक्सेस पा सकते हैं। अभिषेक, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो इकोसिस्टम है, प्रो बॉक्सिंग जिसको कहते हैं, आप इसको हैंडल भी कर रहे हैं, आप कुछ एथलीट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो पूरा सीन है प्रो बॉक्सिंग का इंडिया में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
सर हम लोग बहुत अच्छा करा है, और बाकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की इंडिया के अंदर मार्केट आफ्टर कोविड मतलब पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बिकॉज बहुत सारे बॉक्सर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, वो अपने घर पे थे। तो हम एक एथलीट होने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आप फिट कैसे रहोगे। सिंपल। अगर पैंडेमिक में बहुत सारे एथलीट्स ने लोगों की अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, परिवार में सबकी मदद करी है कि लोग घर में बड़े बड़े बोर हो रहे थे। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा के बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं जी कोविड में, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं थी। अगर आप एक वर्कआउट, मैं ये नहीं बोल रहा कि एथलीट वर्कआउट करे, अगर हर कोई अपने जीवन में रोज एक आधा घंटा निकाल के वर्कआउट करेगा ना, तो वो थोड़ा फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा दिमाग से, बिकॉज उसका अग्रेशन निकलेगा कहीं अगर वो वर्कआउट करता है। दूसरी चीज़ कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बट हमको थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए फंड्स के लिए, ओनली फंड्स के लिए। बिकॉज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी इंडियन कंट्री में बहुत सारे चैंपियंस हैं अभी, और जो भी कमीशंस हैं, 2-4 कमीशंस हैं, सारा अच्छा काम कर रही हैं। वो सब लोग बॉक्सिंग प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, और ये अच्छा भी है क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर हम लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि हम तो न्यू कमर्स हैं, आप किसी भी कंट्री, हम एमेचर के अंदर बहुत अच्छे हैं, हमारी कंट्री के बॉक्सर एमेचर के अंदर बहुत अच्छे हैं, स्किल है, टेक्निक्स है, सारी चीज़ें, तो हम प्रो में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो वही है कि अच्छा कर रहे हैं हम, और आगे और अच्छा करेंगे। जी। तो अभिषेक, जैसे इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बॉक्सर है जो एमेचर सर्किट में अच्छा कर रहा है जी, और वो जीता हुआ है, उसको अपना एक करियर पर्स के लिए उसको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाना है, वो भी बाहर कंट्रीज में जाके खेलना चाहता है, तो वो किस तरह की एजेंसीज को अप्रोच कर सकता है, किन लोगों को अप्रोच कर सकता है? सर ये काम जो ना प्रमोटर और मैच मेकर का काम होता है, कि एक बॉक्सर के लिए मैनेजर का, कि एक बॉक्सर को मैनेज करना है, उसको खिलाना है, उसको कैसे, उसके लिए कैसी फाइट्स ढूंढनी है। क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो ना एक मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गेम है। मतलब मैं आप दोनों बॉक्सिंग को जो ना कंपेयर करना चाहता हूँ आपको, कि अमेचर बॉक्सिंग 3 राउंड की बॉक्सिंग होती है जी, बहुत डिफिकल्ट है 3 राउंड स्कोर करना, निकलना इधर उधर, उसमें फास्ट बॉक्सर चाहिए, उसमें स्मार्ट बॉक्सर चाहिए। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग की आप तरफ टर्न करेंगे तो उसमें 4 राउंड सबसे छोटे राउंड होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, वही सेम टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 मिनट की फाइट होती है, 1 मिनट का सेकेंडिंग मतलब रेस्ट का टाइम होता है। तो आप 10 राउंड, 4 राउंड, 8 राउंड, 6 राउंड भाग नहीं सकते, स्किल नहीं दिखा सकते, बिकॉज आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो सामने वाला आपको मारेगा। तो हमको खड़े होके पंचेस ज़्यादा मारने होते हैं, लेने होते हैं, ब्लॉक करने होते हैं। तो वो चीज़ है कि इसमें जो ना बॉक्सर तो चाहिए, साथ में उसके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए, फाइटर। बॉक्सर और फाइटर दोनों अलग अलग चीज़ें होगी, क्योंकि अमेचर बॉक्सिंग में तो स्किल दिखानी होगी, उसमें निकलना है, घूसे मारना है, मगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में दोनों चीज़ चाहिए, स्किल भी चाहिए और अग्रेशन भी चाहिए, ब्रुटल मतलब कंजड़ जैसे बोलते हैं हिंदी में, कंजड़पन चाहिए। और आपने देखा होगा कि मैक्सिको, यूएस या फिर क्यूबा के अंदर भी बैन थी पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग, अब उन्होंने 2010 में चालू करी दोबारा। तो वो लोग भी प्रोफेशनल के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिगो रिगोंडिस है, अभी 2 बार ओलंपियन है एक लड़का, एंडी रुइज नाम है उसका, वो भी प्रोफेशनल टर्न हो गया है। तो ये फिलिपिनो है, बहुत अच्छे मैनी पाकियो नाम है, मैवेदर है, तो बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में। और मेरे हिसाब से कि अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अच्छा करते हो ना, अगर वर्ल्ड लेवल पे खेलते हो, तो आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पर्स मिलेगा खेलने में। जी। तो अभिषेक, जैसे आपको इतनी नॉलेज है, आप हैंड्स इन काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आप खेलते भी हैं, तो कुछ सजेशंस हैं या आपको लगता है कि बॉक्सिंग का जो इकोसिस्टम है इंडिया में, इसके अंदर सुधार के लिए या इम्प्रूवमेंट्स के लिए आपको लगता है कुछ ऐसे सजेशन है जो आप इस माध्यम से देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो सजेशन तो यह कि अब मैंने देखा है कि इंडिया गेम में या फिर जहाँ भी मैंने देखा कि वो फॉरनर्स कोच को अपॉइंट कर रहे हैं इंडिया के लिए। सिंपल, सबसे बड़ी बात, मैं बाहर भी ट्रेनिंग किया है दूसरी कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ जो ना थोड़ा ओल्ड स्कूल है कि मतलब सुबह उठना ही है ट्रेनिंग करने के लिए, कि सुबह ही उठ के ट्रेनिंग करेंगे हम लोग। ये ज़रूरी नहीं है, आप जब फ्रेश फील करो आप दोपहर में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, 2 टाइम ट्रेनिंग कर सकते हो, 2 टाइम होती है। मगर यहाँ पर एक ओल्ड स्कूल थोड़ा सा पुराने ज़माने से चलता है कि हमें सुबह उठना है जल्दी और ट्रेनिंग करनी है सुबह उठते ही। अगर आप एक एथलीट हो प्रोफेशनली, तो आपका पूरा दिन ही बॉक्सिंग है मेरे हिसाब से, आपका पूरा दिन ही उसी एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर आप एक बॉक्सर हो तो आपका जब मन करे जब ट्रेनिंग करो, क्योंकि ऑल थिंग्स अबाउट योर सोल। आप जब आपका दिल करेगा तब आप वो करोगे चीज़। अगर आपको प्रेशराइज
करेगा कोई, या प्रेशर देगा कि भाई चल आप ट्रेनिंग कर, तो वो आप मन से नहीं कर पाओगे। क्योंकि बॉक्सिंग करना जो ना, बॉक्सिंग अगर कोई एक बॉक्सर होगा ना, वो वर्कआउट नहीं करेगा। जैसे किसी को मतलब कोई एडिक्ट होता है नशे से, अगर एक एथलीट या कोई भी एथलीट है वो अपना वर्कआउट नहीं करेगा ना, तो उसका मन नहीं लगेगा पूरे दिन। जी सिंपल मैं ये चीज़ कहूँगा कि तो ये एक नशा ही है, वर्कआउट हमारे लिए एक एथलीट के लिए नशा ही है जी, हम इसके बिना नहीं जी सकते। तो वही चीज़ है कि हमारा थोड़ा सा ट्रेनिंग हमारी अच्छी है, हमारे पास इंडिया में एक से एक कोच है, तो हम क्यों बाहर के बंदों को पॉइंट कर रहे हैं जी, सिंपल जी। तो आपने बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं जैसे मेक इन इंडिया है, इंडिजिनाइजेशन, तो अभिषेक का एक बहुत सिंपल सा सुझाव है कि इंडियंस को ट्रेन करने के लिए इंडियन कोचेस उन्हें बेहतर समझेंगे भी, बिल्कुल, और बेहतर कम्युनिकेट भी करेंगे। बिकॉज आपको पता है ना कि कॉम्बैट गेम में या किसी भी गेम के अंदर मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मेरी इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं है जी, ठीक है, तो फिर वही है कि कोई फॉरनर आएगा वो क्या समझा पाएगा किसी एथलीट को, वो समझ नहीं पाएगा उसे, क्योंकि एक कोच का और एक एथलीट का रिश्ता जो ना बाप बेटे जैसा होता है जी, उसको समझेगा वो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा वो एक इंडियन ही कर सकता है, क्योंकि उसकी भावनाओं को एक इंडियन कोच ही समझ सकता है। बिकॉज सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपकी भाषा को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं आपको नहीं समझ सकता जी, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं जी, एक ही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज में। तो वही चीज़ है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जो बाहर के कोचेज आ रहे हैं वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं, वो बेस्ट होंगे, बट हमारे एथलीट को हमारी कंट्री का ही ट्रेनर समझ सकता है अच्छे तरीके से जी, वो कम्युनिकेशन उतने डेप्थ तक नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। और अगर सीधी सी बात है, अगर आप हमारा बॉक्सर है, सोच लो कि मैं इंटरनेशनल बाहर से आया हूँ, कोई कोच हूँ, अब मैं अपने बॉक्सर को बोल रहा हूँ कि भाई तू ये मार, उसे समझ में ही नहीं आएगा, सिंपल। तो वही है कि उसकी लैंग्वेज में सेम स्लैंग में बोलना पड़ेगा, तभी वो समझेगा उस चीज़ को जी। तो अभिषेक अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप ये बताइए कि बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट्स दिल से आपके लिए क्या है, और आप आने वाली जनरेशन जो बॉक्सर्स हैं उनको आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए, बॉक्सिंग मतलब अगर मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो बॉक्सिंग भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ब्रेक आ गया था बॉक्सिंग के अंदर, जिसकी वजह से बॉक्सिंग मैनेजमेंट के अंदर चला गया था कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं खेल नहीं पा रहा था, बट मैंने दोबारा कम बैक किया, मैं दोबारा खेल रहा हूँ। तो ये नहीं कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, कोई भी गेम कर रहे हो, तो आपको जो ना हमेशा मोटिवेट रहना है कि आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो, कभी ना कभी आपको एक रास्ता मिलेगा और उस रास्ते पे आप जाओगे और आप अच्छे से सक्सेस कर सकते हो। सिंपल सी सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी चीज़ की होप करी है ना, हम उसके लिए, अब एक चीज़ होती है ना कि लोग बोलते हैं कि आप प्रे करो भगवान को, अगर आप भगवान की खाली पूजा करोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जी। तो भगवान की पूजा करनी भी जरूरी है और मेहनत करना भी जरूरी है। अगर आप मेहनत करोगे आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी, और मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते जी। थैंक यू सो मच अभिषेक इस जवाब के लिए। दोस्तों, अभिषेक ने बहुत ही साफ शब्दों में बहुत कुछ छोटे छोटे मंत्रास दिए हैं। आई एम श्योर इससे जो सुनने वाले दर्शक हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू इस जवाब के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। और हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं आपके बॉक्सिंग एंडेवर्स के लिए, और इसी तरह आप बॉक्सिंग का और देश का नाम रोशन करें और स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। ओके। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक वर्मा जो बॉक्सिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम आपको नए एपिसोड के अंदर नई नई शख्सियत और नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए रेडियो द्वारका खेलो खिलाड़ी सीजन 3। मैं हूँ आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।